कुरान का तो उनको बहुत ज्ञान है कि कुरान में क्या लिखा है, नमाज पढ़ते हुए क्या करना है, डांस करना है कि बैठना है कि एक्टिंग करनी है। तो गीता में क्या लिखा है वो भी बता दीजिए जरा। खड़के जी ने कौन सी कुरान पढ़ ली है मुझे नहीं पता कि बोलते कोई सांप जहरीला जा रहा हो, नमाज पढ़ के छोड़ के पहले उस सांप को मारना है। पाकिस्तान जहां जिससे हाथ मिलाता है ना वो बर्बाद हो जाता है। जैसे राहुल गांधी जिससे हाथ मिलाता है वो पार्टी उस राज्य में हार जाती है। भस्मासुर जिसको वरदान मिला था वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। वो महादेव से वरदान लेके महादेव के पीछे ही पड़ गया कि मैं तुझे भस्म करूंगा, उसी से वरदान लेके उसी के पीछे पड़ गया। तो पाकिस्तान वही भस्मासुर है। मैं तो ये भी लिखा है हलाला करना है औरत का, क्या वो सही चीज है क्या? क्यों नहीं बोलते खड़के जी उसके बारे में? और पाकिस्तान की मनहूस धरती पे किसी और देश की धरती पे कर भी लेते तो शायद हो भी जाता। ऐसे मनहूस देश के अंदर चले गए, आप मुझसे लिखवा लेके लीजिए। ऐसे मनहूस धरती पे जाके वो और भड़केगी आग, अब और ज्यादा जंग को होगी। आप भविष्य में देखेंगे कुछ ही दिनों में ईरान हमला करेगा, अमेरिका हमला वापिस करेगा। पाकिस्तान की धरती पे समझौता होना मतलब उस बराबर है आग में घी डालने के बराबर। भारत में आते तो मोदी जी शायद समझौता कर भी लेते भारत की धरती। पाकिस्तान करवाएगा समझौता। पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान ऐसा क्या था, वो असुर कौन सा था? वो भस्मासुर जिसको वरदान मिला था वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। तो वो महादेव से वरदान लेके महादेव के पीछे ही पड़ गया कि मैं तुझे भस्म करूंगा, उसी से वरदान लेके उसी के पीछे पड़ गया। तो पाकिस्तान वही भस्मासुर है। तो पाकिस्तान अमेरिका से वरदान लेकर अमेरिका के पीछे पड़ गया। पाकिस्तान जहां जिससे हाथ मिलाता है ना वो बर्बाद हो जाता है। जैसे राहुल गांधी जिससे हाथ मिलाता है वो पार्टी उस राज्य में हार जाती है, देखा होगा आपने। अब वैसे ही पाकिस्तान जिससे हाथ मिलाएगा वो डूबेगा। आप देखेंगे ये जंग और भड़केगी, कोई समझौता नहीं होने वाला है। और छोड़ दिए, मरने दीजिए अमेरिका ईरान को। आप देश की बात कीजिए, हमें क्या लेना अमेरिका से। देश की बात करें, आपने राहुल गांधी की बात की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं और आरएसएस बीजेपी वाले जहरीला सांप है उनको खत्म कर दो। खड़गे जी का बयान है ना। खड़के जी का बुढ़ापे में सठिया गए, उनका दिमाग अपने जगह से संतुलन हिल चुका है। वो अब आराम करें। माननीय खड़के जी आप बहुत सीनियर हैं, मैं रेस्पेक्ट आपको एक छोटे भाई की तरह बेटा समझ लीजिए, मैं उसकी तरह आपको बता रहा हूँ। आप आराम कीजिए, आपका दिमाग ये मुझे नहीं पता लगता कि खड़के जी ने कौन सी कुरान पढ़ ली है। कुरान में तो मेरे दोस्त बहुत सारे मुसलमान हैं, वो मुझे ये बताते हैं जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं कोई हमें लात घूंसे भी मारे, कोई सांप हमें आके काट भी जाए तो हमें अपनी जगह से नहीं हिलना नमाज जब तक पूरी ना हो। जब भूचाल आ जाए चाहे तूफान आ जाए। ये खड़के जी ने कौन सी कुरान पढ़ ली है मुझे नहीं पता कि बोलते कोई सांप जहरीला जा रहा हो, नमाज पढ़ के छोड़ के पहले उस सांप को मारना है। मुझे आप बता दीजिए, खड़के जी तो सनातनी है ना? सनातनी है ना वो? कुरान सनातनी। अरे यार तुम ये दलित पलित 12 मिनट ये मेरे सामने बकवास मत किया करो। सब सनातनी बराबर है, ठीक है? ये बेकार की बात। ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये सनातनी है ना वो, और आप मुझे ये कहते हैं वो ये कुरान के बारे में खड़के जी को बहुत कुछ पता है। सनातनी होने के बारे में मैं उनसे गीता का श्लोक पूछ लूंगा, कोई बता पाएंगे क्या? बहुत ज्ञानी है ना वो, बहुत ज्ञानी है। मैं उनसे गीता का श्लोक पूछ लूंगा अपनी मर्जी का, उनको बताना पड़ेगा। कुरान का तो उनको बहुत ज्ञान है कि कुरान में क्या लिखा है, नमाज पढ़ते हुए क्या करना है, डांस करना है कि बैठना है कि एक्टिंग करनी है। तो गीता में क्या लिखा है वो भी बता दीजिए जरा। धर्मनिरपेक्ष देश है हर तरफ। ना ये नहीं चलेगा एक तरफ की बात। खुद एक सनातनी होने के बावजूद उनको सनातन के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको कुरान के बारे में बहुत कुछ पता। में तो ये भी लिखा है हलाला करना है औरत का, क्या वो सही चीज है क्या? क्यों नहीं बोलते खड़के जी उसके बारे में? कुरान में ये भी लिखा है कि बनो सबको, ये भी सही है क्या? कुरान में ये भी लिखा है कि काफिर को मारना जायज है। तो ये बता दीजिए खड़के जी, ये सही बात है क्या? ये बेकार की बकवास। खड़के जी का दिमागी संतुलन हिल चुका है। वो ये बताएं कि देश को प्रगति, उनके पास बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है उनके पास, बहुत सारा ज्ञान है उनके पास। वो खड़के जी ये बता दें, वो इतने ही अक्लमंद हैं, इतने ही ज्ञानी पुरुष हैं, वो ये बता दें कि देश को आगे कैसे ले जाना है। मोदी जी को दे दे, बता दें क्या क्या देश के लिए कार्य किए जा सकते हैं। आप तो देश से बहुत प्रेम करते हैं ना, देश के बड़े सगे हैं। कोई नीति नहीं है इनके पास, कोई कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने मुसलमान भाई बहनों से जिनके बच्चे आज गरीब रह गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं 70 से ज्यादा वर्षों तक भारत में कांग्रेस का राज था, तो आपके बच्चे गरीब क्यों हैं? आपके बच्चे अनपढ़ क्यों हैं?
क्यों है आपके बच्चे अनपढ़? क्यों है आप लोग गरीब? जब कांग्रेस इतनी अच्छी है तो 70 वर्षों तक आपको ऊपर क्यों नहीं उठाया? आपको अमीर क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? लेकिन सर आपने इस्लाम की बात की है, तमाम मौलानाओं मौलवी की तरफ से कहा जाता है इस्लाम तो शांति का मजहब है, भाईचारे के साथ भारत में रहते हैं, अमन की बात करते हैं, अमन चैन से रहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो काफिर को मारने की बात करो, कहते हैं काफिर विचारधारा है व्यक्ति नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बोला जाता है। क्या खड़गे जी ये बताएंगे कि यह सच है कि झूठ? अरे खड़गे जी तो अपने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को नहीं लागू कर रहे, जो कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। अभी खैर हिंदी भाषा पे हम नहीं आ रहे, अलग देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का क्या काम है कि लूट खसीट करो, बेवकूफ़ बनाओ, हिंदू मुसलमान करो, आपस में लोगों को लड़ाओ। मुझे आप एक बताइए, 40 किलोमीटर की रोज सड़क बन जाती है भारतवर्ष के अंदर, कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रही है क्या? केजरीवाल बना रहा है क्या? सत्ता में रहेगा अखिलेश। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई? कांग्रेस ने जमुना क्यों नहीं साफ की? कांग्रेस ने क्यों नहीं मंदिर बनाया, राम मंदिर? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर बनना चाहिए? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती कि मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर है मस्जिद के अंदर? क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? 70 साल क्यों नहीं बोलती? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? एक तो राम मंदिर ने हिंदू को छोड़िए, जैसे मैंने आपके माध्यम से पूछा कि मुसलमान भाई बहनों के लिए क्या किया कांग्रेस ने? क्यों है गरीब हो? क्यों वो अनपढ़ रह गए? क्यों वो मदरसे में जाते हैं? क्यों नहीं वो स्कूलों में पढ़ते? क्यों नहीं आज हमारे भारतवर्ष में सिर्फ मुसलमान ही टॉप पे है? आप मुझे बताइए 70 वर्षों में। अरे 2014 के आने के बाद 3 तलाक मोदी जी ने हटाया, कलंक मुसलमान औरतों के माथे से। खुद बोलती है मुसलमान औरतें। वो तो सिर्फ कानून में हटा है, प्रैक्टिस तो है ना अभी भी। कैसे अब यार कानून में हटाया तो कोई पकड़ा जाएगा तो जेल है, कर लो फिर। तो कानून ही बताएंगे ना मोदी जी। मोदी जी क्या तुम्हारे घर में नल खराब हो रहा है तो खुद मोदी जी को फोन करोगे क्या? हमारे घर का नल खराब हो रहा है वो भी ठीक करो। लेकिन सर घर हमारे में देश नल ठीक करने भी आएंगे क्या तुम्हारा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी रहते हैं हाँ। और अपने धार्मिक आजादी है, तो इस्लाम प्रैक्टिस करना। मैंने वही आपके माध्यम से कहा, जो सड़क बनती है, जो पानी बिजली मिल रही है वो तो उसकी फैसिलिटी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ले रहे हैं ना, या खाली सड़क पे हिंदू ही चलता है सिर्फ? आप बताइए, मुसलमान भी तो चल। तो फिर भाजपा, देखिए कोई कुछ भी कहिए, भाजपा धरातल पे कार्य करती है, ये सब जानते हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन भी बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी से, योगी जी से। मैं आप हमसे ज़्यादा वो करते हैं प्यार, और वो मोदी योगी को ही चाहते हैं। हमारे मुसलमान भाई चाहते हैं कि भाजपा ही आए पूरे देश में, हर राज्य में, और भाजपा को जिंदाबाद बोलते हैं। आई लव यू मोदी जी, आई लव यू योगी जी बोलते हैं मुसलमान भाई। सर यहीं पे अभी कांग्रेस सपोर्टर कह रहे थे जो कि मोदी जी चौथी पास है, वो सही से देश नहीं चला रहे। अभी जस्ट बोला इसी। ऐसे तो मैं भी डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं भी कनाडा से पढ़ा हूँ, मैं भी विदेश से। मुझे बना दीजिए प्रधानमंत्री। फिर देश के अंदर तो बहुत सारे लड़के लड़कियां विदेश से आए हुए हैं, फॉरेन की डिग्री है उनके पास, उनको बना दीजिए प्रधानमंत्री। हम ऐसे व्यक्ति को क्यों प्रधानमंत्री बनाए जो खेत में बोलता टाइल लगाऊंगा, जो बोलता आलू से मशीन बनाऊंगा, जो सोमवार को जनेऊ दारू कश्मीरी ब्राह्मण बन जाता है, मंगलवार को जैन बन जाता है, बुध को सरदार बन जाता है, गुरुवार को बुद्ध बन जाता है, और फिर कोई और धर्म अपना देता है। संडे को इसी यहाँ से कुछ दूरी पे ये इनका प्रवास है, सरकारी आवास कांग्रेस का, उसमें चर्च बना हुआ है। सोमवार को हिंदू बन के वहां पे बोलते हैं हम हिंदू हैं, मंगलवार को कुछ और बोलते हैं, बुधवार को कुछ, संडे को फिर चर्च में वो अपनी माता श्री के साथ, बहन श्री के साथ और जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ फिर जीसस के आगे माफी मांगते हैं, यीशु मसीहा हमें माफ कर दे। हमें पॉलिटिक्स के लिए सब करना पड़ता है, राजनीति के लिए हमें माफ कर देना। हम अब संडे को तेरे से माफी मांगते हैं। ये तो कश्मीरी ब्राह्मण जनेऊधारी जनेऊ भी दिखाते हैं, आप तो ऐसी बात करें। अच्छा, जनेऊ दिखाता है तो फिर ऐसा क्यों बोलता है कि जो मंदिर में जाता है वो लड़कियां छेड़ने जाता है? जो लड़का मंदिर में जाता है वो लड़कियां छेड़ने के लिए जाता है, ऐसी बात क्यों करता है फिर वो? अगर वो जनेऊ दारू ब्राह्मण है, मुझे बता दे, मैं उससे गोत्र पूछ लूंगा, गोत्र नहीं बता पाएगा अपना वो। अरे प्रियंका भी बोलती है कि मैं ब्राह्मण